देखिए, पाकिस्तान तो एक बेशर्म देश है, दो कौड़ी का देश है। वो तो चाहेगा कि हमारे साथ खेल खेले, हमें नहीं खेलना है। न कोई सामाजिक मंच, न राजनीतिक मंच, न व्यवहारिक मंच, न सांस्कृतिक मंच, न खेल का मंच। हमें उनके साथ कोई रिश्ते रखना ही नहीं चाहिए। अगर सब लोग एक सुर में कह रहे हैं कि देश सबसे बड़ा है, हमारे जो भारतीय क्रिकेटर हैं हम इनको भगवान जैसा दर्जा देते हैं, हम इनसे भी उम्मीद करेंगे कि आप एक प्रकार से बहिष्कार करें, आप फ्रंट पे आए। अरे हम सिर्फ सलूट ठोकने आए हैं उन देशभक्तों के लिए जिन्होंने आज अपने देश के उन शहीदों के लिए आवाज उठाई है और बीसीसीआई जैसे बड़े क्रिकेट और स्पोर्ट्स कंट्रोलर को गले से पकड़ा हुआ है। अब मुझे ये बताएं, इतना ड्रामा लगाया गया ये बीसीसीआई की तरफ से या इनकी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ये हम नहीं खेलेंगे। जाहिर सी बात है बीसीसीआई तो कुछ नहीं करेगा ना, जो उनकी गवर्नमेंट बोलेगी वही सब कुछ करेगा। ऐसे ही होता है क्योंकि ये जो है ना ये एंड है। तो ये अब यहाँ ना दिस इज मोर देन अ मैच। बिल्कुल ऐसे आम लोगों के लिए तो ये जंग से कम नहीं है। तो अगर इसमें कोई बेटा मस्ती की ना, कोई कसर रह गई है, मैं क्रिकेटर्स को बोल रही हूँ, मैं पता नहीं हूँ इस दफा बड़ी बेइज्जती यानी शायद पाकिस्तान का मुकाबला मुझे होता नजर नहीं आ रहा। मेरे वही अल्फाज है जो मैंने तब यूज किए थे जब 19 जुलाई को चैंपियंस का मैच कैंसिल हुआ था। मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में मैच होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यार इनको क्या मसला है, ये हर दफा आईसीसी का इवेंट एशिया कप में आके ड्रामा लगाते हैं, इनके साथ नहीं खेलना, इनके साथ नहीं खेलना। आपको पता है कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच फिक्स होने के बाद जो है भारत में एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है सोशल मीडिया पर। और ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि बीसीसीआई के फैसले के ऊपर पूरा इंडिया इख्तलाफ कर रहा है। देखो यूट्यूबर्स की तो मैं समझता हूँ वैल्यू इतनी नहीं होती, वो बोलते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया शुरू हो जाए ना और वो क्रिटिसाइज करने लग जाए, इसका मतलब है कि फिर आप लोग गए काम से। और नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान में रिजानी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों एशिया कप का ऐलान हो चुका है और पूरे के पूरे ही भारत में एशिया कप का बॉयकॉट शुरू हो चुका है। भारतीय मीडिया ने बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से एशिया कप का बॉयकॉट शुरू कर दिया है और अब तो ऐसा ही लग रहा है कि पूरा का पूरा ही एशिया कप ख़त्म हो जाएगा। और इसी को ही देखकर पाक मीडिया के तो होश ही उड़ चुके हैं। पाक मीडिया बोल रही है कि भारतीय लोगों ने एक साथ मिलकर एशिया कप का बॉयकॉट शुरू कर दिया है और अब तो एशिया कप होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। पाक मीडिया ने और भी बोला है कि अब तो एशिया कप हमारे अब्बा भी नहीं करवा सकते क्योंकि भारतीय लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से एशिया कप का बॉयकॉट शुरू कर दिया है। और इसी को ही देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि किस तरीके से एशिया कप का बॉयकॉट होता देख पाक मीडिया भी गुस्से से आग बबूला हो चुकी है, जिसी को ही देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। तो आप वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। पाक भारत जंग के बाद पहली दफा पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीम्स टकराएंगी, तो हर किसी की नजरें इसके ऊपर हैं। मैं तो कहती हूँ एशिया कप सबसे में ज्यादा जो जितनी सेल टीआरपी है ना, मिलने वाली है ना, ये सेल इस मैच की होनी है। मैच अगर की ये होनी हो है। गया और मेरे ख्याल इससे फायदा बहुत होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी ने ज्वाइन किया। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। राइजिंग शाहिद में खुशामदीद। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? एकदम से आवाज चली गई थी, अब एकदम से आ भी गई। ऐसा ही है हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है, आवाज अचानक आ रही है, अचानक जा रही है। जी 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 शाहिद भाई आप क्या कहना चाहेंगे? पुरमुसरत मौका है या सैड है मौका? क्या आप फोर्सी कर रहे हैं इस मैच को देखते? मौका तो पुरमुसरत है, लेकिन जैसे ही इसका ऐलान मोहसिन नकवी साहब ने किया, इंडियन मीडिया में तो आग लग गई। इंडिया के वो लोग और इंडिया के वो सियासी रहनुमा जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से बहुत ही ज्यादा नाराज हैं, उन्होंने खुलकर बातें करना शुरू कर दी। लेकिन ये 2-4 दिन चलेगा, फिर खामोश हो जाएगा, इसलिए कि ये स्टेट ओन्ड उनका मीडिया है और जो बातें करता है उनको स्टेट बताती है। स्टेट अब ये बताएगी कि चूंकि भारत को वर्ल्ड स्पोर्ट्स में टाइगर बनना है, 2036 का ओलंपिक्स अपने यहाँ कराना है, इसलिए अब ये छोटे मोटे एशिया कप के और ये सब चीजें खेलते रहना चाहिए। इसलिए कि हमें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ये बताना है कि हम हर मुल्क के साथ खेलते हैं, हम हर मुल्क को वीजे देते हैं आने पर। अगर हमने ये नहीं किया तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हमें 2036 का ओलंपिक्स नहीं देगी, जिसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भारत जमा करा चुका है। इसीलिए वरना शायद हम तो ये समझ रहे थे कि अभी एक जंग होनी है और भारत पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि ना हो, लेकिन बड़े स्मूथली हो गया ये काम। एशिया कप हो रहा है, भारत खेल भी रहा है, उनका फायदा ही होगा इसमें। अभी तक तो स्मूथली हुआ है, लेकिन ये 2-4 दिन आप देखेंगे कि उनका मीडिया शोर मचाएगा। ऑलरेडी मचा रहा है, शोर मचाना, ऑलरेडी लोग मचा रहे हैं शोर मीडिया के भी। क्यों? लेकिन अब उनको उनका एक जो मीडिया का हिस्सा है उसको ये फीड कर दिया गया है कि देखो एशिया कप तो छोटा मोटा टूर्नामेंट है, पाकिस्तान हमसे क्या खेलेगा, खेलते रहे, चलो ठीक है, लेकिन हमने तो वर्ल्ड टाइगर बनना है। तो अगर हमने ओलंपिक्स कराना है तो ये एशिया कप हमें खेलना पड़ेगा, ये जहर का घूंट पीना पड़ेगा। तो इसलिए इस पे ज्यादा मुखालफत ना करो। तो थोड़े दिन में ये मना लेंगे और बता देंगे कि चूंकि हमें
ब्रॉडर पिक्चर को देखना है, हमें इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी को कन्विंस करना है कि हमें 2036 का ओलंपिक्स दे दे, तो हमें ये इवेंट खेलने होंगे और हमें ये जहर का घूंट पीना जी शायद साहब ऐसे यूनिक है ना बड़ी सिचुएशन, ऐसा मैंने तो नहीं कहीं और किसी जगह होते देखा, या शायद आपको पता हो कि दो ऐसे ममालिक जिनकी अभी हाल ही में जंग हुई हो, खौफनाक मिसाइल्स वाली जंग हुई हो, और वो एक मैदान में सामने खेले, और मैदान भी ऐसा जिसकी एक हिस्ट्री रही है राइवलरी की। दिस इज अ वेरी यूनिक। पाकिस्तान का मुकाबला मुझे होता नजर नहीं आ रहा। मेरे वही अल्फाज है जो मैंने तब यूज किए थे जब 19 जुलाई को चैंपियंस का मैच कैंसिल हुआ था। मैं अभी भी उस बात पे कायम हूं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में मैच होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? जो मैं बात अब करने जा रहा हूं, आपने गौर से इस बात को सुनना है। देखिए, पहले जो बीसीसीआई फैसला करता था ना, इंडियन मीडिया उसको सपोर्ट करता था, इंडियन यूट्यूबर्स उसको सपोर्ट करते थे, इंडियन फैंस उसको सपोर्ट करते थे। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि बीसीसीआई के फैसले के ऊपर पूरा इंडिया इख्तलाफ कर रहा है। देखो, यूट्यूबर्स की तो मैं समझता हूँ वैल्यू इतनी नहीं होती, वो बोलते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया शुरू हो जाए ना और वो क्रिटिसाइज करने लग जाए, इसका मतलब है कि फिर आप लोग गए काम से। और इस वक्त जैसे कि इंडिया के एक जर्नलिस्ट है अर्नब गोस्वामी, उनका शो आप देख लें, उन्होंने बीसीसीआई का बाइकआउट शुरू कर दिया हुआ है। इसी के साथ साथ एनडीटीवी इंडिया का एक बहुत बड़ा चैनल है, वहां पे शो चल रहा था, वहां पे वो बीसीसीआई को क्रिटिसाइज कर रहे थे। एएनआई वाले वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। कितने ही ऐसे शो हैं जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यूट्यूबर्स की बात करें, एबी क्रिस इन्फो, पाकिस्तान को ये इंसान बहुत बुरा भला बोलता है, लेकिन वो बंदा जब ये पहलगाम हुआ था ना, उस वक्त उसने एक बात कही थी, वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था। उसकी मुझे बात अभी भी याद हो, चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक बात करता था, खेलना है तो सही तरीके से खेलो, वरना बिल्कुल ना खेलो। खेलना है तो फिर बायलैटरल भी खेलो, वरना ना खेलो। जब इशू बना था ना कि उनके घर में जाके नहीं खेलना, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना, तो ये कहता था जब खेलना ही है तो फिर हर तरीके से खेलो ना, वरना ना खेलो। कभी भी नुकसान नहीं होगा, हमेशा दूसरे का बुरा हाल होगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, अड़े रहे अपनी आक्रोश सच पे। इनको मैंने यहां भी बोला था, इनको अपने लोगों के सामने बेइज्जत करें, इनको दुनिया के सामने बेइज्जत करें, क्रिकेट बोर्ड के सामने बेइज्जत करें। उनको तब पता चले कि यार इनको क्या मसला है। ये हर दफा आईसीसी का इवेंट, एशिया कप में आके ड्रामा लगाते हैं, इनके साथ नहीं खेलना, इनके साथ नहीं खेलना। पाकिस्तान की तरफ से कभी भी ऐसी चीज नहीं हुई। तो मैंने बोला था इनको रखो इसी तरह, इनको लगा पता जाएगा, और वो हुआ। सौरव गंगुली ने क्या बोला? सौरव गंगुली ने बोला कि भाई पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स देखने दो। ये अभी 1-2 दिन की बात है, इन्हीं दिनों में उन्होंने एक मीडिया से बात की है। ये मसले मसाइल पॉलिटिशियंस को देखने दो, क्रिकेट चलती रहनी चाहिए, क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, ये सौरव गंगुली का क्लिप मैं आज सुन रहा था, उन्होंने ये बात बोली है। जो मसले मसाइल हैं वो करें, जो कुछ भी करें, लेकिन क्रिकेट को चलता रहना चाहिए। तो बात ये है कि मैं ये लोगों से, स्पेशली इंडिया के जो मीडिया के कुछ लोगों, उनसे ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने कितना सताया हम लोगों को, आपके बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। क्यों? हम कौन है? हमारी क्या इज्जत नहीं है? जब आते थे पैसे का घमंड, इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये यूं है, ये फारिग टीम है, ये है, ये वो सब कुछ है। हम बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारे क्रिकेटर्स बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं करता रहा, हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती रही कि यार ये क्या, जब इवेंट आता है भाई आपने बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी जो कि आपके हाथ में है। वो तो चले हमें समझ आती थी कि यार ये खेलेंगे नहीं हमारे साथ, लेकिन जहां पे हम ये कहते थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें तो क्या करेंगे, उसमें भी आप कोई ना कोई पैसा बीच में अपना ड्रामा लगा के आप